क्या हरियाणा में बदलेगी सरकार, जनता हो रही कांग्रेस पार्टी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताजा खबरों में आपको बता दें कि हरियाणा मांगे हिसाब। जनसंपर्क रैली के दौरान हरियाणा के लोकप्रिय सांसद एवं नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पटौदी पहुंचे। पटौदी से कांग्रेस प्रत्याशी का दावा करने वाली पर्ल चौधरी ने हजारों की तादाद में लोगों के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। पर्ल चौधरी का कहना है कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में दलितों, व्यापारियों, किसानों, महिलाओं एवं सभी वर्गों के सुचारू रूप से कार्य होंगे। किसी के साथ कोई मतभेद नहीं होगा। किसी भी वर्ग, जाति, धर्म पर भाजपा सरकार ने जो कार्य नहीं किए हैं, उनके विकास कार्यों की जो अनदेखी की गई है वो नहीं की जाएगी। पर्ल चौधरी का यह भी कहना है कि हरियाणा में सबसे लोकप्रिय नेता है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में युवा और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आते ही 6,000 रुपए वृद्धा पेंशन कर दी जाएगी। युवाओं को रोजगार मिलेंगे। जो हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ मतभेद किया गया है, हरियाणा के किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। खिलाड़ियों को मान सम्मान व लड़कियों को मान सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र में हो रही बारिश के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए आपकी बातचीत कराते हैं पर्ल चौधरी से और आपको दिखाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा जनसंपर्क अभियान और जनता मांगे हिसाब रैली के तहत। कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा है और यहाँ आप देख रहे हैं भारी मात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। हम यहाँ पे बीजेपी सरकार के पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्यों हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 पे है, क्यों हरियाणा प्रदेश में महंगाई नंबर 1 पे है, क्यों यहाँ पे महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं, क्यों यहाँ पे नशाबंदी को इतना बढ़ावा दिया गया पिछले 10 सालों में, क्यों यहाँ पे रोजगार बिल्कुल उपलब्ध ही नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़क सुविधाएं हो, शिक्षा हो, उसका स्तर गिरता ही जा रहा है। तो आज हमारी ये हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, हम बीजेपी सरकार से 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। क्या शेड्यूल रहेगा आज आपका? हमारा शेड्यूल रहेगा कि हम यहाँ पे शहीद की मूर्ति से होते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति से होते हुए हम पदयात्रा करेंगे और रेवाड़ी रोड पे इकट्ठे होंगे। अगर पटौदी में कांग्रेस आती है तो किन मुद्दों पर प्रायोरिटी से आप उसको लेंगे, उस पर काम करेंगे? पटौदी में कांग्रेस आती है तो पिछले 10 सालों में आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल रोजगार पे ध्यान नहीं दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा पे, शिक्षा व्यवस्था एकदम जर्जर हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो हमारी ये सब चीज़ें तो रहेंगी, साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करवाना और जो कौशल रोजगार निगम है उसमें जो कच्ची भर्ती है उसको बंद कराना, जितनी भी पोर्टल है उसको बंद करवाना। पोर्टल से जनता आज दुखी है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, पोर्टल बिल्कुल बंद करवाया जाएगा और जो भी मुद्दे हैं विकास पे, उन पे काम किया जाएगा। अगर पिछला कुछ समय देखा जाए, जो पिछले साल देखे जाए, तो कांग्रेस जो है पटौदी में काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है इसकी भरपाई आप कर पाएंगे? कांग्रेस आप देख रहे हैं कि पिछले अगर समय में कमज़ोर लगी है तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में यात्रा करके देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, उसी तरह हरियाणा में भी हमारे सांसद और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी जगह जगह यात्रा करके कांग्रेस पार्टी को इतनी मजबूती दी है कि आज आपने बदलाव देखा। सारी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है और यहाँ से हम जिस तरह से लोकसभा में हमें लगा था लोगों को कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमने आधा कर दिया था लोकसभा में से 10 में से 5 सीट दर्ज करके इस बार विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी बीजेपी को यहां से साफ कर वो इन्होंने खत्म क्यों करी? 10 साल से स्वागत किया, एक बार किसी ऐसी समाज के एक परिवार को नहीं मिला। सारी ऐसी समाज की गरीब परिवारों की, तो इस बात का हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को सीटी में, भर्ती घोटालों में, कच्ची नौकरियों में, कौशल निगम में, अग्निवीर में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? इस बात का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी में उलझा, हरियाणा के हर नागरिक को होटलों में
नहीं है तो हरियाणा में पोर्टल आईडी क्यों लागू करी? खेल के सारे मेडल जब हरियाणा में है तो खेल का सारा बजट गुजरात में क्यों गया? ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? कभी हमसे सवाल पूछते हैं और कहते हैं हरियाणा मांगे हिसाब, तो बीजेपी वाले कहते हैं हिसाब नहीं देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं हिसाब नहीं देंगे। हमको बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं दिल्ली से और कह रहे हैं हम तो हिसाब देने वाले हैं। हम हिसाब देने वाले नहीं है। 10 साल आपने भट्टा उठा दिया हरियाणा का। आप ये हरियाणा है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वालों सुनो, दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंच रही है। ये हरियाणा है प्रधान